करना। एक आपको बिल्कुल सत्य घटना बताएं, मेरे साथ घटी हुई घटना। कनाडा में एक परिवार के यहाँ हम गए, तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक घटना हुई, वो हम बताएं। मैंने बताओ। बोले हमारा बेटा, उसके विवाह की हम लोग बहुत दिन से योजना बना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, फिर? अब वो विवाह जिनसे करना चाहते थे वो कन्या उचित नहीं थी। उचित मतलब हिंदू हैं, वो हिंदू भी नहीं थी। तो हम लोगों ने उसको समझाया कि बेटा यहाँ विवाह मत करो। उसने कहा नहीं पिताजी देखो, आप मेरा विवाह तो यहीं कराओ और कहीं मैं जा नहीं सकता। तो हमारे एक गुरुजी काशी में रहते, हम काशी गए। काशी में जाके गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने फिर उस कन्या की जन्म तिथि से सब कुंडली आदि भी दिखवाई। तो गुरुजी ने कहा देखो वैसे भी ठीक नहीं है ब्याह करना, क्योंकि आप सब हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, और वैसे भी ठीक नहीं है कुंडली के हिसाब से, अगर मानते हो धर्म शास्त्रों को, तो इनकी आगे एक किसी की अकाल मृत्यु का योग है। बोले अब क्या करें? पुत्र को बुला के समझाया, उसने भी नहीं माना। बोले कि हमको मरना मंजूर है लेकिन ब्याह कराओ। तो फिर जो पिताजी थे उसके पुत्र के, वो आचार्य के सामने रोने लगे। बोले कि आप कुछ तो करिए महाराज जी, ठीक है हम ब्याह भी करा देंगे लेकिन जीवित तो रहें ये दोनों, हमारा पुत्र मरे ना, ऐसा अकाल मृत्यु ना हो, कम से कम जब तक हम जीवित हैं। तो उन आचार्य ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने 40 वर्ष की जो जटा थी, उस जटा का छेदन करके जटा को डाल दिया, और उस यज्ञ के फलस्वरूप उस बालक से कहा कि तुम्हारी आयु जितनी भी है उसमें 40 वर्ष की जो तपस्या है वो मैं अपनी प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो योग नहीं अगर इनके साथ रहोगे तो, लेकिन मैं अपने जीवन का ये इतने वर्ष का पूरा बल तुमको देता हूं। 40 वर्षों से जो मैंने तपस्या की उससे मैं ये तुमको देता हूं कि तुम्हारा इतना जीवन और बढ़े। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? महापुरुषों से, भगवत जनों से, भजन कर्ताओं से, साधु पुरुषों से, वैष्णवों से कभी भी संसार अगर आपने मांगा तो भजन के बल पर जब संसार मिलता है ना तो विनाशकारी होता है। उन दोनों का विवाह तो हो गया लेकिन फिर उन दोनों में कभी बनी नहीं आपस में। वे जीवित तो आज तक हैं, आज तो बहुत उम्र हो गई उनकी। ये बात तो मैं तब की बता रहा हूं जब मैं 2014-15 में गया था। ब्याह तो हो गया लेकिन उनकी कभी बनी नहीं, और फिर वो संग रहे भी नहीं। उनके माता पिता चले गए लेकिन वो आज तक जीवित हैं, और वो इसी बात को कोसते हैं कि वो आज भी वो महापुरुष मेरे स्वप्न में आते हैं, और स्वप्न में केवल उनकी वो जटा और उनका रूप ही दिखता है। और मैं आज तक यही गिलानी करता हूं कि मैंने उस महापुरुष से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगा, भगवत प्रेम क्यों नहीं मांगा, भगवत स्वभाव क्यों नहीं मांगा, एक हाड़ मांस के पुतला ही क्यों मांगा। इसलिए मेरी विनती है कि कभी किसी भजनानंदी महापुरुष से संसार मत मांगिएगा, क्योंकि संसार मिल तो जाएगा उनके आशीर्वाद से, पर वो कष्टदायी होगा, सुख नहीं देगा।